नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो गौतम अडानी को लेकर है। भारतीय राजनीति में अक्सर आपने राहुल गांधी के मुंह से कई बार सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी पर जब वो हमला बोलते हैं कि अडानी और अंबानी को देश का सारा पैसा उठाकर दे दिया। इसके अलावा वो अक्सर कहते हैं कि किस तरीके से अडानी के कई सारे कर्ज जो हैं वो माफ़ किए जा रहे हैं, देश की जो आम जनता है वो पिस रही है, उनका एक भी रुपया माफ़ नहीं किया जाता। तो ये तमाम लबोलवाब वाले हल्के फुल्के अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की बातें अमूमन जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से कही जाती हैं और अक्सर इस नाम को लिया जाता है कई चुनावी मंचों से कई मौक़ों पर। और भारत जोड़ो यात्रा में भी ये चर्चे जो हैं बहुत आम हुए कि अडानी और अंबानी को सारा पैसा मोदी ने उठाकर दे दिया। राजनीतिक तौर पर बीजेपी की तरफ से इसका रिएक्शन आता रहता है। बीजेपी के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म पर जो उसके प्रवक्ता बैठते हैं वो बोलते हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसका जवाब दिया जाता है। पीएम मोदी भी कई बार रैली में इस पर रिएक्ट करते हैं और वो होती है चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है जिसमें दोनों पक्ष आपस में लड़ते हैं। लेकिन कभी भी इस मामले पर गौतम अडानी या मुकेश अंबानी का बयान जो है वो नहीं आया। ये एक बड़ी बात है, लेकिन अब आया है। गौतम अडानी ने एक निजी चैनल को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी का बिना नाम लिए वो सब कुछ कहा है जो राहुल गांधी जानना चाहते थे और देश के वो तमाम लोग जानना चाहते थे कि जो आरोप राहुल गांधी अडानी पर लगाते हैं या अंबानी पर लगाते हैं। अंबानी ने इस मामले में नहीं कहा, लेकिन अडानी का जो इंटरव्यू आया उसके लिहाज से अडानी ने वो तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो दिए हैं कि आखिर जो आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। और पहली बार उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए अपना जवाब दिया है। सवाल के जवाब में बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही राज्य से आते हैं, यानी कि गुजरात से आते हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेसलेस है। उन्होंने सिर्फ बेसलेस कहकर बात को खत्म नहीं किया, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरे पूरे सफ़र को 4 हिस्सों में समझना होगा। उन्होंने अपने 4 पॉइंट में इन बातों को समझाने की कोशिश की। पहला पॉइंट उन्होंने जो कहा वो कहा उन्होंने राजीव गांधी के बारे में, यानी कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के बारे में। उन्होंने कहा कि जब उनका सफ़र शुरू हुआ उस दौर में राजीव गांधी जो हैं उनकी पॉलिसीज़ का उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से उनकी जो उनकी जर्नी थी वो स्टार्ट हो सकी। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी वो सफ़र शुरू होने में दिक्कत होती या वो सफ़र शुरू नहीं हो पाता। राजीव गांधी को उन्होंने यहाँ पर अपने करियर का, अपने जिस स्केल पर वो हैं, इसके शुरुआती दौर का क्रेडिट उन्होंने दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो कहा है, उन्होंने इसके अलावा जिक्र किया राजीव गांधी की पॉलिसीज़ की भी उन्होंने तारीफ की। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही उनका ये सफ़र शुरू हुआ। उसके अलावा जो उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने जिक्र किया 1991 का, जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, आर्थिक सुधारीकरण हो रहे थे, वो बदलाव हो रहे थे। और उस दौर में देश में जो सरकार थी उस पर जो सत्ता पर काबिज थे उसमें 2 किरदार बहुत ही अहम बताए जाते हैं। एक है नरसिम्हा राव जो कि प्रधानमंत्री थे और दूसरे मनमोहन सिंह जो कि वित्त मंत्री थे। तो इन दोनों का नाम लेकर, नरसिम्हा राव का और मनमोहन सिंह का, इन दोनों का नाम लेकर इन्होंने कहा कि 1991 का जो मेरा पड़ाव था वो मेरा दूसरा पड़ाव था, या दूसरे पॉइंट में आप समझें इसको, दूसरा पॉइंट था जिस वजह से देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए उसका फ़ायदा देश को मिला और जो लोगों को फ़ायदा मिला उनमें से एक मैं भी था। इसके अलावा मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। इसके अलावा फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट, यानी कि अपने इस सफ़र का तीसरा पड़ाव जो है वो बताने की कोशिश की। और इस पड़ाव में उन्होंने कहा कि अब तीसरा पड़ाव जो था 1995 का, यानी कि जब गुजरात में केशुभाई पटेल सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब जिस तरीके से गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उनकी जो दूरदर्शिता थी, यानी कि केशुभाई पटेल की दूरदर्शिता थी, उसका फ़ायदा जो है वो सीधे तौर पर मुझे मिला। जिस तरीके से उन्होंने मुद्रा पोर्ट को लेकर डेवलप करने का काम किया उसका फ़ायदा मुझे मिला, और बाकी जो कुछ है वो इतिहास है। तो चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि ये पॉइंट था साल 2001 का, जब पीएम मोदी गुजरात की सत्ता पर काबिज थे और इस दौरान जो पॉलिसीज़ में जो मॉडिफिकेशन किए गए, जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरीके से जो इकोनॉमिक जो लीडरशिप यहाँ पर देखने को मिली है, उसके अलावा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि जिस तरीके से सब तमाम बदलाव हुए, इन बदलावों का असर जो है उनके बिजनेस पर भी पड़ा। तो ये इन्होंने 4 पॉइंट में इन्होंने इस बात को समझाया है और समरी के तौर पर
समरी के तौर पर लास्ट में भी इस मामले पर उन्होंने बोला हुआ है कि फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो एक छोटे लेंस से, यानी कि एक ब्रॉडर पिक्चर को ना देखने के बजाय एक संकुचित विचारधारा से या संकुचित लेंस से जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और इस तरीके के बेसलेस आरोप लगाते हैं अपने व्यक्तिगत निजी हितों को ध्यान में रखते हुए। मेरी जो कामयाबी है वो किसी भी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं है, यानी किसी एक नेता की वजह से या किसी एक लीडर की वजह से मेरी कामयाबी जो है वो नहीं है, बल्कि ये कामयाबी इस वजह से है कि देश में समय समय पर जो सुधार होते गए उन सुधारों का फायदा मुझे एक बिजनेसमैन के तौर पर मिलता रहा। तो इसे इस बात से जोड़कर देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि समय समय पर जो देश में बदलाव होते रहे। उन्होंने बताया किस तरीके से राजीव गांधी का वक्त बताया, फिर 1991 का नरसिम्हा राव का और मनमोहन सिंह का बताया, उसके बाद में 95 का बताया, गुजरात के जो मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे, उसके बाद 2001 से सफर जो शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस तरीके से पहली बार गौतम अडानी का इस पूरे विवाद पर रिएक्शन आया है। हालांकि उनका जो इंटरव्यू है वो अंग्रेजी में है। हमने आपको कोशिश की है आसान भाषा में, सरल भाषा में, आम भाषा में, हिंदी की भाषा में आपको वो सारी चीजें बताने की कि गौतम अडानी का राहुल गांधी को क्या जवाब है। आपका इस पर क्या कहना है? नीचे जो हमारी रिपोर्ट आपने देखी, इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।